यूट्यूबर सचिन ने 1 घंटे पहले व्लॉग बना के कुछ बातें क्लियर की हैं। अभी भी उनकी तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि उन्हें जॉन्डिस वगैरह हो गया था, जिससे वो फेंट भी हो गए थे, इसलिए सारे घर वाले घबरा गए थे। अभी भी उनका इलाज चल रहा है, वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए हैं, दवाइयाँ चल रही है। उन्होंने कुछ बातें क्लियर की। उस दिन सगाई को लेकर के उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो भोपाल तक गए थे और वो बहुत देरी वेट करते रहे कि उन्हें न्योता आएगा, उन्हें इनविटेशन मिलेगा, तब वो अपनी प्यारी नेहा दीदी के सगाई में जाएंगे। उन्होंने और सारी बातें भी बताई। उन्होंने कहा कि नेहा दीदी के फ़ोन पे भी उन्होंने फ़ोन किया था, अभय और सुभा के भी फ़ोन पे फ़ोन किया था, लेकिन किसी का फ़ोन नहीं लग रहा था, सबका फ़ोन स्विच ऑफ था। घर पे भी 2-3 बारी फ़ोन किया तो किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। उस पर उन्होंने कहा कि सारे लोग वेन्यू पे होंगे, इसलिए किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। एक तरीके से देखा जाए ना तो सचिन सारे गलतफहमी का या फिर सारे गलती का ढिकरा अपने सर पे ले लिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि नेहा दीदी को कोई ब्लेम नहीं करे, उनकी नेहा दीदी बहुत अच्छी हैं। उन्होंने एक भी गलती उनकी नहीं ठहराई, सारी गलती खुद की ठहराई कि वो ज़्यादा मतलब उम्मीद कर लिए लोगों से कि उन्हें बुलाया ही जाएगा और वो बिन बुलाए वहाँ पहुँच गए थे, तो उनकी गलती है कि उन्होंने उम्मीद कर लिया कि उन्हें इन्विटेशन आएगा। खैर ये इनकी आपस की है, ये जो भी कहे। एक कम्युनिटी भी उन्होंने पोस्ट की थी। उसके बाद बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट था कि सुभा और अभय ने आपको अनफॉलो क्यों किया इंस्टाग्राम से। तो फिर इस पे उन्होंने कहा कि ये हमारी आपस की बात है, हम देख लेंगे, आप लोगों को इसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो भैया हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ऐसा दिखता है, आप लोग सोशल मीडिया पे हो तो हमें दिखता है, इसलिए हम पूछते हैं। अब वो आपकी पर्सनल चीज़ है तो वो आप ही सल्टोगे, हम लोग तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हम सवाल ज़रूर कर सकते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने अनफॉलो कर दिया। उसके बाद इनका कहना था कि सुमित महल से भी इनकी बात होती है, उनके साथ भी ये बहुत कंफर्टेबल थे, लेकिन ये सगाई पे बिना बुलाए जाने में इसलिए कंफर्टेबल नहीं थे कि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। इनडायरेक्टली इन्होंने सुमित के फैमिली को लेकर के कहा कि वो मतलब उनसे अभी ये मिले नहीं हैं, अनजान है, तो हो सके उनके दिमाग में कुछ गलत थॉट आए इनको लेकर के, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस घूम रहे हैं इनके रिश्ते को लेकर के। मतलब रिएक्शन चैनल वाले भी बहुत सारे थंबनेल लगा के बहुत सारी बातें बोल रहे थे। इनके हिसाब से इनका ये साइड ठीक था कि ये नहीं पहुँचे, मतलब ये किसी के फंक्शन को ख़राब नहीं करना चाहते थे। और दूसरी बात इन्होंने बताया कि जब किसी का कॉल नहीं लगा था तो नीतू दीदी को इन्होंने किया था कॉल, नीतू महना जो है, तो वो बोली कि मैं वहाँ जाके आपको कॉल करके बताऊंगी कि कैसा माहौल है, आप आओगे कि नहीं आओगे। फिर वो भी वहाँ जाके कॉल करना भूल गई। उस बात का भी इनको बुरा लगा है कि सबने तो कोई रिस्पांस नहीं दिया। ये इनसे बात भी हुई थी, लेकिन फिर भी इन्होंने जाके वहाँ पे ये भूल गई। जब ये वहाँ से निकल गए भोपाल से, जबलपुर के रास्ते में थे, तब इनके फ़ोन पे बहुत सारे फ़ोन आए सारे लोगों के कि आप वापस आ जाओ, लेकिन तब तक इनका मन दुख चुका था। मतलब ये इनको बुरा लग गया था। जाहिर सी बात है किसी को भी बुरा लगेगा। एक तो किसी ने बुलाया नहीं, मैं सामने से फ़ोन करके बोल रहा हूँ कि मैं आया हूँ, आपके शहर में आया हूँ, मुझे बुलाओ, फिर भी किसी लोगों ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, तो जाहिर सी बात है बुरा लगेगा ही। हम सारे ह्यूमन हैं। ये सारी कहानी सुन के अभी भी बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि अगर आप में थोड़ी सी भी इंसानियत है तो नेहा आशीष तिवारी से आप दूर रहो, उनको आपकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है, तो आप क्यों उनको दीदी दीदी या फिर बहन मानते हो, वो एक विलन है, उन्होंने आपकी कद्र नहीं की। इस टाइप की बहुत सारी नेगेटिव कमेंट अभी भी नेहा आशीष तिवारी को लेकर के आ रही है, ऐसा ऑडियंस का कहना है। मतलब एक के जो गैप हो गया ना, उसमें बहुत सारी मनगढ़ंत कहानियाँ घूमने लगी। या फिर ऐसे भी आप समझ सकते हो कि अगर किसी के बीच में झगड़ा हो और थोड़ा सा गैप हो जाता है ना, तो ऐसे भी बहुत सारी बातें मन में आने लगती है। और यहाँ पे तो बहुत सारे लोग बैठे हैं जो तिल का ताड़ बना देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कमेंट अभी कुछ दिन लगातार ऐसे ही आते रहेगा। तो ये था पूरी सच्चाई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बहुत सारा प्यार देना। मैं आपके सामने ऐसे ही रिएक्शन लाते रहूँगी।